नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या मेडिकल शिक्षा अपने मातृभाषा में कर सकते हैं, करना चाहिए या और कर सकते हैं कि नहीं? ये अभी सबसे पहले इस तरफ कदम उठाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिन्होंने 3 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे 50 सीट उन्होंने हिंदी में चालू किया एमबीबीएस और काफ़ी पैसा भी खर्चा किया उन्होंने, 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए किताब ट्रांसलेट करने के लिए। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये इन्होंने सबसे पहले ये उन्होंने ट्रांसलेट किया है और हिंदी का 2-3 साल से उन्होंने कोशिश किया है कि हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाए और पर ये जब गहराई में हम जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स खुद उनको प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्योंकि ये जो है कई ऐसे टर्म्स होते हैं मेडिसिन में जो कि इंग्लिश से अनुवाद करना मुश्किल होता है और दूसरा क्या होता है कि उसमें जो हमारे हिंदी के ही जो जो हिंदी में ही बहुत अच्छे हैं, वो खुद बताते हैं कि अगर थोड़ा-सा अंग्रेजी सीख जाते हैं तो उनको अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना, मेडिकल जो साइंस है उसके बारे में लिखना या समझने में शायद हिंदी अच्छा है या कोई भी मातृभाषा अच्छा है, पर लिखने के टाइम उनको इंग्लिश में ज़्यादा सुविधा होता है और हिंदी में उनको थोड़ा स्लो हो जाता है, कुछ टर्म्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये एक उनके स्टूडेंट्स के खुद के विचार है कि पढ़े हैं हम हिंदी में, पर जब हम एग्ज़ाम देते हैं, हम अंग्रेजी में देते हैं। ये देखिए, ये अंकित के लिए अंकित एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया। वो खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं और ये कॉलेज एंटर किए थे कि ये लैंग्वेज हमको ईज़ी रहेगा हिंदी में, पर वो खुद बट सून टेक्निकल टर्म्स जो है, जो कि कुछ वो टर्म्स होते हैं, हर प्रोफ़ेशन के होते हैं और हिंदी में वो और थोड़ा मुश्किल है, ऑकवर्ड है उसको पेश करना। हम ही देखिए, हम भी बात कर रहे हैं, मैं पूरा अपना पैदा हुआ यूपी में, पूरा मैं बड़ा हुआ एमपी में, फिर भी मैं कुछ-कुछ वर्ड्स में अंग्रेजी में इस्तेमाल करना पड़ता है और ऑर्डिनरी वर्ड्स भी जैसे, तो आप समझे मेडिकल टर्म्स कितना मुश्किल होगा और एग्ज़ाम पैटर्न स्टिल इंग्लिश जैसा ही है और वो एग्ज़ाम इंग्लिश में देते हैं। सो दूसरा, ये एक और स्टूडेंट ने कहता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम चॉइस है हमारे पास, ये सर्वाइवल, क्योंकि हमको आगे जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है, वो हमारा सीमित हो जाएगा और हम एक मातृभाषा में पढ़ेंगे तो। इंग्लिश इज़ एसेंशियल इफ ओनली आई स्टडी इंग्लिश, बोला अगर हम बड़े शहर में जाएँगे तो हमको अंग्रेजी का जो थोड़ा हमारा वर्किंग नॉलेज होगा, वो हमारे लिए एक एडवांटेज होगा। अगर हम खाली हिंदी में पढ़ेंगे, तो हम एक बबल में फँस जाएँगे। एक छोटे से जैसे हिंदी के बाहर हम दूसरे स्टेट में जाएँगे या बड़े सिटी में जाएँगे, दूसरे कंट्री का तो बात छोड़ ही दो, अपने ही कंट्री में दूसरे जगह जाके हमको प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा मैं 20 साल से मैं महाराष्ट्र में पढ़ा रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में। तो मैं अपना कुछ अनुभव बताऊँगा, मेडिकल टीचर का मैं जो बता रहा हूँ। एज़ अ मेडिकल टीचर यहाँ पे महाराष्ट्रीयन चलता है। हालाँकि जो अभी ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसमें ऑल इंडिया के आते हैं, हर प्रांत से लोग आते हैं। ऐसे ही अपना देश एक यूनाइटेड होगा और पर मेजॉरिटी लोग कुछ अपने लैंग्वेज में आते हैं। हमारे यहाँ अभी कुछ लोग आए थे, साउथ से भी आते हैं। उन लोग को हिंदी भी नहीं आता, अंग्रेजी भी नहीं आता, पर 3 साल में वो सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं। यंग एज में जल्दी सीख लेते हैं, हिंदी भी सीख लेते हैं, अपना वर्किंग नॉलेज और अंग्रेजी यूजुअली अच्छा रहता है उनका। पर अंग्रेजी सीखना जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस में है, हमारे जब हम मेडिकल में गए थे, मेजॉरिटी हिंदी में पढ़ाई किए थे स्कूल तक, पर वो इंग्लिश में वो सीख लिए थे उन्होंने। और यहाँ पे जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मराठी में ही उनको आता है, तो जो टीचर होता है वो अगर मराठी टीचर होता है, वो इंग्लिश के ये
अपना प्रिंसिपल्स बता के वो मराठी में भी समझा देता है। और मैं भी जब क्लास लेता हूँ तो मैं हिंदी में भी बात करता हूँ और अंग्रेजी में भी बात करता हूँ, बाइलिंगुअल। मराठी इतनी आती नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो आता है। तो तो पर अगर देखा जाए कि अगर ये स्टेट अभी 3 साल से बहुत पैसे खर्चा किए मध्य प्रदेश में, पर जो जिनके लिए ये बनाया है वो स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है। वो खुद स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जब एनडीटीवी की टीम गई थी, उनके स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आई स्टडीड इन हिंदी बट गेव एग्जाम इन इंग्लिश। तो ये देखिए, समझना एक चीज होता है और लिखना, कम्युनिकेट करना इंग्लिश में कन्वीनियंट होता है। कई टीचर है वो हिंदी में भी समझा देते हैं क्लास में। अगर ठीक है, महाराष्ट्र में कोई मेडिकल कॉलेज है या एमपी में कोई कॉलेज है, टीचर अंग्रेजी में पढ़ा के उसको हिंदी में समझा सकता है, तो एक प्रकार से डबल ये हो जाता है। तो उसकी अंग्रेजी भी इम्प्रूव होगा और अपना मेडिकल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। आप समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज आप जितना सीखेंगे वो एक एडवांटेज होता है इस दुनिया में। हम अगर लैंग्वेज को अगर लेंगे कि हमारा ये है कि हमारा लिबरेशन नहीं है या लैंग्वेज से हम गुलाम हो जा रहे हैं, तो ये एक गलत सोच है। लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है। आपके पास अलग अलग हथियार है, आपके पास एक चाकू है, आपके पास एक बड़ा चाकू, एक और चाकू है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग हथियार इस्तेमाल होता है। तो ये अगर टेक्निकल इसके लिए इंग्लिश अगर हम यूज करेंगे तो, पर हमारा दूसरी बात एक और है, अगर हमारे देश में एक ही भाषा होता, अंग्रेजी के अलावा एक ही भाषा होता, तो वो संभव भी था। पर अगर हमारे देश में अभी देख लेंगे कितने समस्या आ सकती है। हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं हैं, वर्ल्ड में शायद इतने भाषा नहीं है। साउथ में अलग लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में अलग लैंग्वेज है। अगर भाषा, अगर मेडिकल को अगर ये पॉलिटिकल एक मुद्दा बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, ये प्रैक्टिकल मुद्दा नहीं है। जब देश को हमको यूनाइट करना है तो हमको एक लिंकिंग लैंग्वेज होना चाहिए। और ये मेडिसिन एक है हमको, बेशक हमारे यहाँ अभी जो एनएमसी ने भी बोला है कि जहाँ पे भी मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है, उनको थोड़ा लोकल लैंग्वेज भी सीखना है। अगर मेडिकल स्टूडेंट, बेशक अगर वो आया है, मान लीजिए आजकल एडमिशन तो मेडिकल स्टूडेंट को कहीं भी मिलता है। एमपी में पढ़ा है, उसको हिंदी आता है, पर उसको एडमिशन मिला महाराष्ट्र में। यहाँ आएगा तो उसके जो पेशेंट्स रहेंगे वो मराठी में बात करेंगे, तो एनएमसी के हिसाब से उसको मराठी भी सीखना पड़ेगा। अच्छी बात है, जितने लैंग्वेज सीखे उतना अच्छा है। पर अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो कि एक कॉमन लिंक है। देखिए, अंग्रेजी क्या है, एक प्रकार का मसाला सब्जेक्ट बन गया है, भाषा बन गया है। हर मराठी वाले भी तो अंग्रेजी यूज करेंगे, हिंदी जो बोलने वाले भी करते, साउथ इंडियन भी करते, मिक्सचर में एक अलग उससे कम्युनिकेशन हो जाता है। और पर्टिकुलरली जो लैंग्वेजेस है, जो कि आपके ये लैंग्वेजेस है, ये आपको एक एज देता है ग्लोबल। ये एक प्रकार से जो ये लैंग्वेज ज्ञान मिलता है। और ज्ञान अगर एक ही भाषा में आप जिंदगी भर पढ़ेंगे, स्कूल में भी एक ही भाषा पढ़े, इसमें ही पढ़े, हायर स्टडीज में एक भाषा पढ़े, तो आपका जो दायरा है, आपका जो रेंज है, वो उसी लैंग्वेज के किताबों में लिमिट हो जाएगा। वो एक प्रकार से मेंढक का कुआं बन जाएंगे आप। तो उसमें अगर दूसरा लैंग्वेज सीखेंगे तो दूसरे कुएं का भी आप पानी पी सकते। तीसरा लैंग्वेज सीखेंगे तो जितना लैंग्वेज तो हमको एक ऑलरेडी एक एडवांटेज है। हमको एडवांटेज ये है कि हमको एक लोकल लैंग्वेज आता है, अपना मातृभाषा आता है। जैसे मेरे को मातृभाषा भी 3 लैंग्वेज आता है, ये अपने आप एडवांटेज हो गया। और एक अंग्रेजी आता है क्योंकि हमने मेडिसिन पढ़ा, हायर एजुकेशन, स्कूलिंग भी किया। पर कई लोग स्कूल के बाद जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हमारे एक मित्र है जो पिछले बार हमने बात किया था, वो हिंदी के स्कॉलर है, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव। उन्होंने डॉक्टर भी है, मेडिसिन भी पढ़ा है, और वो वकालत भी किया है, लॉ भी पढ़ा है, और उन्होंने जर्नलिज्म भी किया है, अभी भी जर्नलिज्म करते हैं। बाद में फिर वो ईएसआई में डॉक्टर भी थे, वकालत कुछ साल किया है, तो उनको लीगल एस्पेक्ट भी मालूम है। उनको हिंदी के स्कॉलर थे, वो जब अपना तजुर्बा लिखा है उन्होंने, जो खुद आए थे, वो हिंदी मीडियम से आए थे और खुद वो इंग्लिश सीख गए थे बातचीत करके। एक प्रकार से ये अगर मेडिकल पढ़ेंगे तो आप सीख जाते हो। उसको टीचर अगर थोड़ा हिंदी में बात कर ले और ये समझा दे, अपने साथी लोग जो हिंदी में बात करके समझा दे, तो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होता है, एक एडवांटेज आ जाता है।
एक उसके अलावा क्या होते हैं आपके हायर स्टडी होते हैं। मेडिकल साइंस क्या है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप सीख गए, दूसरे ग्रेजुएशन जैसा है कि आपने ग्रेजुएशन किया फिर नौकरी में लगे। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है और आगे और एक्वायर करना पड़ता है। तो मेडिसिन में अगर आपने एमबीबीएस में हिंदी किया, आप कोई हमारी कंट्री में इतने अदर दूसरे लैंग्वेज है। साउथ इंडियन स्टेट बोलेगा हम अपने लैंग्वेज में एमबीबीएस फिर एमडी भी करेंगे, महाराष्ट्र बोलेगा अपने लैंग्वेज। तो आप यहाँ का स्टूडेंट अगर ऑल इंडिया कंपटीशन में होगा तो दूसरे जगह उसको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है कि अभी जो एनएमसी के गाइडलाइंस है, जब आप एग्जाम लेते हो तो एक्सटर्नल दूसरे स्टेट का आना चाहिए। 50% एक्सटर्नल दूसरे स्टेट से आएगा। अगर आपके यहाँ आपके स्टेट के लैंग्वेज में बच्चा पढ़ता है, दूसरे स्टेट का एग्जामिनर दूसरे लैंग्वेज से आएगा, तो वो आप कम्युनिकेशन को अच्छा करने की जगह कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट कर रहे हो। इसके अलावा हमको हमारे जो डॉक्टर्स है, जो टेक्निकल इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स की बात हो रही है, एमबीबीएस को कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स हमारे पूरे वर्ल्ड में उनका काफ़ी डिमांड है, होनहार रहते हैं। अगर और सबसे बड़ा एडवांटेज उनको मिलता है क्योंकि इंडिया में इंग्लिश का एक हर ग्रेजुएट थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लेता है काम चलाने लायक, और डॉक्टर्स भी सीख लेते हैं। और मेरा और भी देखा है मैंने कुछ कंट्रीज में, जो कि छोटे कंट्री है जहाँ पे एक ही लैंग्वेज है, जो ऐसे कंट्री है जहाँ पे एक ही लैंग्वेज है, वहाँ पे कई बार सब कुछ मातृभाषा में ही सिखाया जाता, जल्दी सीख जाता है बच्चा, उसको थोड़ा एक लैंग्वेज से ये नहीं करना पड़ता। पर अगर इंग्लिश सीख लेता तो वो 3-4 साल में वो भी इंग्लिश में भी नेगोशिएट कर लेता अपने आप को। पर मैंने ऐसे भी कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं। मैं विजिटिंग प्रोफेसर था थाईलैंड में, सूरेन यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैं जाता था, वहाँ पे सब कुछ थाई में होता था। वहाँ पूरा हमारे जिनसे जाता था वो प्रोफेसर थी, वो थाई में, उसको टूटी अंग्रेजी टूटी थी उसकी, और उसके जो बच्चे थे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे फाइनल, और उनको पूरे अपने लैंग्वेज में, थाई लैंग्वेज में पूरा उनका सिलेबस था। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया, थाईलैंड छूट गया, तो हमेशा फ्री रहा वो। तो थाईलैंड में उनको कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम अंग्रेजी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल होता था, हमको हर साल बुलाते थे। 25-26 कंट्रीज से आते थे फेस्टिवल में, हर जगह से आते थे। और जो हमारी जिससे जो प्रोफेसर थी पब्लिक हेल्थ की, जिसके जो हमको इनवाइट करती थी, जिस डिपार्टमेंट में मैं जाता था, वो इंग्लिश कोच लगा था, खुद इंग्लिश सीख रही थी। 50 साल की उम्र में वो इंग्लिश सीख रही थी। वो कह रहे थे कि अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा तो मेरे को एक एडवांटेज होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल इसमें। और वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होते थे थाई लैंग्वेज में बोलते थे बच्चे, पर वो जो पावर पॉइंट अंग्रेजी में प्रोजेक्ट करते थे, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट करते थे, और एक इंटरप्रेटर होता था। वो इंटरप्रेटर होता था, वो फिर उसको अंग्रेजी में बोलता था। मैं भी जब वहाँ पे गेस्ट लेक्चर देता था तो मैं बोलता था, फिर एक इंटरप्रेटर बोलता था, और पावर पॉइंट। तो ऐसा है, ऐसा हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब पूरे देश में एक ही लैंग्वेज है। पर हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये तो मुश्किल है, और ये हित में नहीं रहेगा मेडिकल स्टूडेंट्स का, आप हित में नहीं रहेगा। और एक लैंग्वेज, एक जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो। अभी जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज भी ऐसे ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है, हमारे बच्चे फ्यूचर में, अभी ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, वन हेल्थ की बात करते हो आप, एक तरफ आप वन हेल्थ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हर प्रांत में मदर टंग में अगर मेडिकल पढ़ाएंगे, तो वो तो आप उसको कम्युनिकेशन ब्रेक कर रहे हो आप। तो जब वन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा लैंग्वेज, भाषा होना चाहिए जो कि आप प्रोफेशनल एक लैंग्वेज है जो कि इजी है समझने में। और कई मैंने जैसे बताया कि अभी थाईलैंड में वहाँ पे लोग अभी उनको अंग्रेजी सीख रहे हैं, अलग से कोचिंग कर रहे हैं। वहाँ मैं लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी मिला, इंग्लिश का प्रोफेसर है, वो भी वहाँ विजिटिंग है, और वो वहाँ पे डिमांड है इंग्लिश सीखने का। तो जो कंट्री वंचित रह गए थे वो अभी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको एक ग्लोबल मैदान में उनको एक एज मिलता है। और ये एज हमारे इंडियन
टेक्निकल जो ग्रेजुएट्स है या जो अदर ग्रेजुएट्स है, उनको ये एडवांटेज है। तो ये लैंग्वेज को हम एक इसके साथ ना जोड़े कि हमारा कल्चर सरेंडर कर दिया, ये कर दिया। लैंग्वेज एक प्रकार से टूल है। एक प्रकार से कई ऐसे अंग्रेज आए थे जो हिंदी भी सीखे, संस्कृत भी सीखे, उनके फिर अपने पावर बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी एक पावर दिया है अंग्रेजी, जो कि सीख लेते हैं जल्दी सब इंडियन यूज करके मेडिकल। तो उस पावर को हम उसको और वंचित कर रहे हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन को पीछे ले जा रहे हैं। तो ऐसे इसमें मेरा जो ये है कि जो टीचर्स है, देखिए 40 मिनट का 1 घंटे का क्लास बहुत लंबा होता है। इतना कंटेंट आप पढ़ाओगे तो एक ही लैंग्वेज में न पढ़ा के आप उसको इंग्लिश में पढ़ा सकते हो। आधा घंटा जो भी मदर टंग है उसमें थोड़ा उसके मेन पॉइंट समझा दो। मैं आजकल ऐसा ही करता हूँ, पर आजकल तो मैं क्लास पूरा कई बार हिंदी में ही ले लेता हूँ। और आज हिंदी सब समझते हैं तो वो बात ठीक है, पर जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं उसमें आपको अंग्रेजी यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जैसे स्टूडेंट्स ने खुद कहा है कि वो हिंदी में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर एग्जाम अंग्रेजी में देते हैं। ठीक है, उसमें अंग्रेजी मतलब वो कंफर्टेबल है। अब जो बच्चे सीख रहे हैं नया लैंग्वेज, आजकल जर्मनी में जाते हैं आप जर्मन सीख लेते हो, यहाँ पे इंग्लिश सीख लेते हो। तो ऐसा ये मुद्दा हमको जो लगता है, और हमारे जो ये है जो कि खुद हिंदी के स्कॉलर है, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव, हो सकता है मेरे को बायस है कि मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में रहा, पर ये थ्रू आउट हिंदी मीडियम में थे। वो बंगाली भी सीख ले, उनके पड़ोसी बंगाली थे। तो लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ सीखा सिखाया लैंग्वेज, हम इतने सालों से अंग्रेजी में मेडिकल एजुकेशन हो रहा है, और जितना जितना एडवांसेस हो रहा है और डिफिकल्ट हो रहा है। अब हिंदी में इतना ट्रांसलेशन करके आप बाद में प्रैक्टिस में हिंदी इस्तेमाल करो, बातचीत में हिंदी इस्तेमाल करो, दोनों का एडवांटेज रहेगा आपको। और मेरे को लगता है फ्यूचर में क्या होगा कि ये झगड़ा शायद खत्म ही हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एआई आ रहा है, हो सकता है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो, हो सकता है आप हिंदी में भी लिखो तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा, या जिस एग्जामिनर का जो वो शायद आपको कीबोर्ड में डालना पड़ेगा पेन, तो हो सकता है कि आप हिंदी में टाइप करोगे कोई भी लैंग्वेज में वो हो जाता है। तो वो अभी गूगल ट्रांसलेट अभी इतना अच्छा नहीं है। तो ये झगड़ा अभी राजनीतिक है, ये मुद्दा है, पॉपुलैरिटी का है। जैसा चल रहा है उसको चलने दो, चॉइस दे दो। और मैं सोचता हूँ कि एआई ये सब संभाल लेगा बाद में, कि आप जिस चीज में कंफर्टेबल है आप बोलो अपने आप, अगला जिसमें कंफर्टेबल है उस भाषा में वो सुन लेगा। हो सकता है ये एआई का ये एक इस्तेमाल हो सकता है। आज हमको इतना ही आपको बातचीत करना था। आप अपना मत भी दे सकते हैं, और आपको अगर कुछ योगदान देना है, यूएचओ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ग्रुप से ये नहीं लेता है, सिटीजन से, लोगों से न्यूट्रल निष्पक्ष रहना चाहता है। तो आप कुछ भी इसमें योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।